हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। प्रिय भक्तजनों, संत जन कहते हैं, कंठी मरवा तुलसी व्रत कराई एकादशी, अर्थात अपने कंठ में आप तुलसी माला धारण कीजिए और एकादशी का व्रत श्रद्धा पूर्वक पालन कीजिए। इतना ही नहीं, संत तुकाराम जी तो एकादशी व्रत को बैकुंठ जाने का राजमार्ग बताते हैं। एकादशी की महिमा का गान सभी शास्त्र और संत पुरुष उदार हृदय से करते हैं, लेकिन जितना महत्व एकादशी व्रत का पालन करना है, उतना ही आवश्यक उसका निर्धारित समय पर पारण करना है। और पारण का अर्थ क्या है? तो पारण यानी द्वादशी के दिन एक निश्चित समय पर कुछ नियमों का पालन करते हुए एकादशी व्रत को पूर्ण करना। जब कोई व्यक्ति एकादशी व्रत आरंभ करता है, तो उसे व्रत के पारण द्वारा भी उसे पूर्ण करना चाहिए। यहाँ पर एक बात समझने योग्य है कि पारण का अर्थ उद्यापन नहीं होता। कुछ व्रत और उपवास ऐसे हैं जिसमें व्रत पूर्ण होने के बाद उनका उद्यापन किया जाता है, लेकिन एकादशी में ऐसा नहीं होता। एकादशी में सिर्फ पारणा की जाती है। उद्यापन उन व्रतों को करते हैं जिसे हमने किसी भौतिक कामना से किया था, अब वह पूर्ण हो चुका है, दोबारा उसे अब नहीं करना। ऐसे व्रतों का उद्यापन होता है। लेकिन एकादशी व्रत तो हमें जीवन के अंत समय तक करना है, और वह हम भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए उनकी भक्ति में सेवा की याचना करते हुए करते हैं। इसलिए ऐसे आध्यात्मिक व्रत का कभी भी उद्यापन नहीं किया जाता। सिर्फ द्वादशी के दिन हम उसकी पालना करते हैं, यानी आंशिक पूर्णाहुति। हमारी शास्त्रों में बताया गया है, यदि कोई व्यक्ति निर्धारित समय के अंदर पारण नहीं करता, तो उसे द्वादशी पर पूरे दिन का उपवास करना पड़ेगा और त्रयोदशी पर ही उसे पूर्ण कर पाएगा। कई बार कुछ लोग यात्रा में होते हैं या भूल जाते हैं, लेकिन उसका पारण वो नहीं करते। ऐसे व्यक्तियों को सावधानी पूर्वक एकादशी का व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए। जरूरत पड़े तो घड़ी में अलार्म, फोन में रिमाइंडर लगा लीजिए, लेकिन एकादशी का निर्धारित समय के अंदर ही पारण करना अत्यंत आवश्यक है। चलिए अब हम देखते हैं मोहिनी एकादशी का पारण कब और कैसे करना चाहिए। इस बार मोहिनी एकादशी का पारण का समय 20 मई सोमवार के दिन प्रातः 5:20 से लेकर 10:50 के बीच में है। तो यदि आप मोहिनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं, तो आज से कल इसी समय के अंदर आपको व्रत का पारण करना होगा। अब देखते हैं पारण की क्या विधि है। कात्यायन संहिता में कहा गया है, प्रातः काल में स्नान करके परम पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की आराधना के उपरांत व्यक्ति को अपना उपवास उन्हें अर्पित कर देना चाहिए, और इस व्रत के पुण्य को प्राप्त करने हेतु व्रत के पारण के साथ साथ भगवान श्री हरि को स्मरण करना चाहिए। एकादशी व्रत का पारण करने के लिए द्वादशी तिथि पर ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, स्नान आदि से स्वयं को शुद्ध कर लें। जिस प्रकार आपने एकादशी के दिन एकादशी की व्रत कथा सुनी थी, उसी प्रकार आज भी सुनिए। आप हमारे चैनल पर एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा सुन सकते हैं। तुलसी कथा, गणेश जी की कथा, सभी एक कथा में आपको मिल जाएगी। तो आप प्रिय भक्तजनों, मोहिनी एकादशी की कथा को जरूर सुनिए। इसके बाद भगवान की मंगल आरती कीजिए, जिस प्रकार से आपने द्वादशी के दिन की। उसके बाद तुलसी देवी की पूजा कीजिए, उन्हें जल अर्पित कीजिए, कम से कम 3 बार प्रदक्षिणा कीजिए। द्वादशी के दिन हम तुलसी पत्र नहीं तोड़ते, इसलिए आपको भगवान को भोग लगाने के लिए यदि तुलसी पत्र की आवश्यकता है, तो आपने जो दशमी तिथि को तोड़े थे, उनको प्रयोग में ले लीजिए। अब तुलसी देवी के समक्ष बैठकर दीपक प्रज्वलित कीजिए और हरे कृष्णा महामंत्र की निश्चित संख्या में माला का जप कीजिए। जब आपके प्रातःकालीन दैनिक पूजा समाप्त हो जाए, तो फिर आप भगवान को अर्पित करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार स्वादिष्ट भोजन तैयार कीजिए। उसके बाद उसमें तुलसी पत्र रखकर गंगा जल छिड़ककर भगवान को अर्पित कीजिए। प्रयास करें कि पारण समय से पहले ही ये सभी कार्य समाप्त कर लें। भगवान के लिए जब भोग बनाते हैं, तो एक चीज का ध्यान रखें, और वह है उस समय भगवान की कथाओं का रसपान करना, कीर्तन सुनना।
इस प्रकार भगवान को भोग अर्पित करने के बाद यदि संभव है तो आप घर में किसी वैष्णव ब्राह्मण को आमंत्रित कीजिए, सम्मान पूर्वक आसन दीजिए, उन्हें भगवान को जो आपने भोग लगाया था उसी प्रसाद को अर्पित कीजिए। जब ये प्रसाद से संतुष्ट हो जाए तो उन्हें अपनी क्षमता अनुसार कुछ न कुछ दान जरूर दीजिए। यदि आप घर पर ब्राह्मण वैष्णव को नहीं बुला सकते तो आपको क्या करना चाहिए? ऐसी स्थिति में आपके पास 3 विकल्प हैं। पहला यह कि भगवान को भोग अर्पित कीजिए और किसी नजदीक के मंदिर में जाकर पुजारी को जरूरतमंद को दे दीजिए। आप दान की लक्ष्मी मंदिर में दे दीजिए। अगर आप भोजन नहीं दे सकते तो कम से कम मंदिर में जाकर कुछ न कुछ दान जरूर कीजिए। फिर गौ माता को रोटी खिलाइए। अगर आपको लगता है कि आपके पास ये सब सुविधा संभव नहीं तो आप एकादशी के दिन दान निकाल कर रख लीजिए। उसके बाद किसी जरूरतमंद या मंदिर में जाकर आप दे दीजिए। लेकिन किसी भी स्थिति में कुछ न कुछ दान अवश्य देना है, क्योंकि दान देने से हमारे धन का शुद्धिकरण होता है। अगर गलती से भी कोई अनैतिक लक्ष्मी हमारे घर आ गई है तो उसका शुद्धिकरण दान द्वारा होता है। दान देने से व्यक्ति के अंदर उदारता का गुण विकसित होता है और इससे मनुष्य अपने आदर्श जीवन की ओर अग्रसर होता है। दान देने से व्यक्ति के अंदर अपने धन के प्रति आसक्ति थोड़ी कम होने लगती है और ये छोटा छोटा कदम धीरे धीरे हमें अंततः भगवान श्री हरि की तरफ अग्रसर करता है। इसलिए दान देना बहुत जरूरी है, लेकिन दान देते समय ध्यान रखें कि आपके द्वारा दिया गया दान किसी सुयोग्य व्यक्ति का या संस्था के पास ही जाना चाहिए। यदि आप किसी गलत व्यक्ति को दान देते हैं तो उसका फल आपको भुगतना पड़ेगा। स्कंद पुराण में कहा गया है कि महाप्रसाद को ग्रहण करके ही हम अपने व्रत का पारण करें, उससे हमारे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। पारण के समय भगवान से प्रार्थना करते हुए स्वयं एकादशी का पारण करें। आप स्वयं पारण कर रहे हैं तो सबसे पहले भगवान के समक्ष जाइए, हाथ में गंगा जल लीजिए। आपने एकादशी के दिन जो संकल्प लिया था उसे भगवान को अर्पित कीजिए। प्रार्थना कीजिए, हे केशव, मैं अज्ञान रूपी अंधकार से अंध हो रहा हूँ। इस व्रत द्वारा प्रसन्न होकर आप मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे अपनी भक्ति और ज्ञान रूपी नेत्र प्रदान कीजिए। इस प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हुए एकादशी का फल भगवान के चरणों में अर्पित कीजिए। आप देखिए, आदर्श तिथि तो यह है कि आप जगन्नाथ जी की पुरी में मिलने वाले सूखे चावल लेकर उसने अपने व्रत का पारण करें। लेकिन अगर वह चावल आपके पास नहीं तो आप घर में ही चावल बनाएं, चावल की खिचड़ी बनाएं और उसे भगवान को अर्पित करें। उसके बाद उस प्रसाद को स्वयं ग्रहण करें। जिन्होंने निर्जल व्रत किया है वे जल के साथ पारणा करें। जिन्होंने सिर्फ जल के साथ व्रत रखा था वे फल और दूध के साथ पारण कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने एक समय फल दूध लिया है वे अनयुक्त प्रसाद से ही व्रत का पारण करें। तो इस प्रकार आप संपूर्ण विधि से और पूर्ण मनोभाव और श्रद्धा के साथ कल मोहिनी एकादशी का पारण कर सकते हैं और अपने एकादशी व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। आशा करती हूँ कि एकादशी पारण से जुड़ी हुई यह जानकारी आपके लिए सहायक होगी। यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपकी जानकारी कैसी लगी। धन्यवाद।